हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही मज़ेदार कहानी। यह कहानी शुरू होता है चंदनपुर नाम के गांव से। उस गांव में एक अनुज नाम का लड़का रहता था। एक दिन अनुज के माता पिता किसी काम से शहर की ओर जा रहे थे। अनुज के पिता बहुत तेजी से स्कूटर को चलाते हुए शहर की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन तभी अचानक से कहीं से एक भालू दौड़ते हुए रोड को पार कर रहा था। अनुज के पिता स्कूटर लेकर लड़खड़ा जाते हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। पत्नी के गुजर जाने के बाद सुरेश बहुत दुखी रहने लगता है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। एक दिन सुरेश के पिताजी उनके पास आते हैं और सुरेश से कहने लगते हैं, देखो बेटा, कब तक उदास रहोगे? बहुत दिन बीत गए और तुम इतने दिनों से उदास हो। मैं तो कहता हूँ दूसरी शादी कर लो। इस बच्चे का ख्याल रखने के लिए कोई होना चाहिए। पिताजी के बहुत कहने पर सुरेश दूसरी शादी कर लेता है। सुरेश की दूसरी पत्नी हेमा बहुत ही दुष्ट औरत थी और वह दिन भर अनुज से घर का काम कराया करती थी। एक दिन जब सभी गांव वाले सो चुके थे, तभी हेमा के दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक आइडिया आता है और वह अनुज को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाने के लिए उसको एक बैलगाड़ी पे रख के जंगल की ओर जाने लगती है। उस जंगल में शहर और गांव से निकला हुआ कूड़ा फेंका जाता था। वहीं पर एक जगह कुएं के पास बहुत सारा कूड़ा पड़ा था। हेमा अनुज को वहीं पर रख के वापस घर की ओर निकल जाती है। अनुज नींद में था और उसको कुछ पता नहीं था। तभी वहां पर एक सांप चलते हुए अनुज की ओर बढ़ने लगता है। वह सांप अनुज के पैर में डस लेता है और तभी वहां पर एक जादूगर दौड़ते हुए आता है। वह सांप जल्दी से वहां से भाग निकलता है। वह जादूगर मन ही मन सोचता है, कौन इस मासूम बच्चे को जंगल में छोड़कर चला गया? कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में, ऐसे मासूम बच्चों को जंगल में छोड़ के चले जा रहे हैं। सांप के डसने के कारण उस बच्चे की मृत्यु होने वाली थी, लेकिन तभी वह जादूगर उसके आत्मा को पास में पड़े एक पुराने रोबोट के अंदर डाल देता है और वह रोबोट जिंदा हो उठता है। वह जादूगर अनुज से कहता है, मैंने अपनी पूरी शक्ति लगा के तुम्हारे आत्मा को इस रोबोट के अंदर डाला है। अब यह रोबोट बहुत ही शक्तिशाली है। इन शक्तियों का हमेशा अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना। उसके बाद अनुज अपने शक्तियों को आजमाने के लिए आसमान में उड़ने लगता है। अनुज एक रोबोट में बदल चुका था, लेकिन अंदर से उसका मन एकदम बच्चे जैसा था और वह बच्चों के साथ खेलने के लिए उनके पास जाता, लेकिन उसको देख के सभी बच्चे इधर उधर भागने लगते हैं। यह सब देखकर अनुज सोचने लगता, अरे अब मैं क्या करूं? सभी लोग मुझसे डर के भाग रहे हैं। अब मैं किसको अपना दोस्त बनाऊं? ऐसा सोचकर वह बहुत दुखी होता है और नदी किनारे एक नाव के ऊपर जाकर बैठ जाता है। उस गांव में बहुत सारे गौरीला पाए जाते थे। तभी अनुज उन गौरीला के साथ खेलने लगता है। वह एक बॉल को उठाकर फेंक देता है और तभी एक गौरीला दौड़ते हुए उस बॉल को उठाकर लेकर अनुज के पास आता है। इस तरह गौरीला अनुज के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन उसी गांव में अंकित नाम का लड़का स्कूल से वापस आ रहा था। वह उस रोबोट को देखता है और उसकी ओर बढ़ने लगता है। अंकित उस रोबोट को देखकर बहुत हैरान था और वह उस रोबोट से दोस्ती कर लेता है। घर जाकर अंकित कहता है, देखो, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। आज से तुम मेरे साथ रह सकते हो। हम लोग साथ में खेलेंगे। इस तरह उनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वह रोबोट अंकित को अपनी सारी शक्तियां दिखाया करता था और उड़ते हुए आसमान में बहुत दूर तक चला जाया करता था।
कभी कभी अंकित भी उस रोबोट के साथ आसमान में बहुत दूर चला जाया करता था। एक दिन कुछ गांव वाले नाव लेकर शहर की ओर जा रहे थे, लेकिन नाव में छेद होने के कारण वह नाव रास्ते में ही डूबने लगती है और वह सब एकदम घबराकर पानी के अंदर गिर जाते हैं। यह बात उस रोबोट को पता चल जाती है और वह तेजी से उन सबको बचाने के लिए वहां पर चला जाता है। वह रोबोट उस नाव को अपने पीठ के ऊपर रख के सभी का जान बचा लेता है। इस तरह वह गांव वालों की बहुत मदद किया करता था। उसी गांव के पास एक बहुत ही घना जंगल था और एक दिन कुछ गांव वाले जमीन बेचने के लिए सभी पेड़ों को काट रहे थे। वह जंगल एक जादुई जंगल था और उसके अंदर मगरमच्छ जैसे दिखने वाले छोटे छोटे दानव रहा करते थे। वह पानी से निकलकर वहां पर अपना शिकार खोजा करते थे। एक दिन कुछ पेड़ गिराते समय एक दानव को वह जेसीबी लग जाता है और वह वहीं पर मर जाता है। फिर वह जेसीबी के मदद से उस दानव को उठाकर थोड़ी दूर पर रख देते हैं। यह बात जब सभी दानव को पता चलता है, वह सभी एकदम गुस्से में आ जाते हैं और इंसानों से बदला लेने का सोचते हैं। वह पुकार कर अपने सभी दोस्तों को बुला लेते हैं और उनका राजा भी वहां पर आ जाता है। उनका राजा आकार में बहुत बड़ा था और बहुत ही खतरनाक था। वह सभी एकदम गुस्से में थे और दौड़ते हुए गांव की ओर बढ़ रहे थे। उनका राजा आगे आगे चल रहा था और वह भी एकदम गुस्से में था। उसके सामने जो भी चीज आता वह उस पर हमला कर देता। इस तरह सभी गांव वाले बहुत डर चुके थे और उस बड़े दानव को देखकर एकदम घबरा गए और इधर उधर भागने लगे। तभी वह रोबोट उन सभी छोटे दानवों पे हमला कर देता है। वह रोबोट अपने शक्ति का इस्तेमाल करके सभी छोटे दानवों को वहीं पर मार देता है और उधर दूसरी ओर वह बड़ा दानव उन गोरिल्ला से परेशान था। वह सभी गोरिल्ला उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और उसको पीटने लगते हैं। उन सभी गोरिल्ला की वजह से वह दानव एकदम परेशान हो चुका था और उनको हटाने के लिए इधर उधर हिलडुल रहा था। तभी वह रोबोट उस पर हमला कर देता है और वह दानव वहीं पर गिर जाता है और मर जाता है। हेलो दोस्तों, आपके लिए एक और नया कहानी। यह कहानी शुरू होता है कोलकाता के पास बसे एक छोटे से आनंदपुर नाम के गांव से। उस गांव में एक चंपक नाम का आदमी रहता था। वह समुद्र से बहुत सारी मछलियां पकड़ के लाता और उनको बेचकर पैसे कमाता था। उसके पास एक नक्शा था और एक दिन वह सोचने लगा, कई साल हो गए मैं उन छोटे इंसानों को खोज रहा हूँ। लगता है इस जन्म में वह नहीं मिल पाएंगे। अब मैं क्या करूँ? वह अपने बेटे संदीप से बोला, देखो बेटा, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। कई सालों से मैं इस नक्शे की मदद से उन छोटे इंसानों को खोज रहा हूँ, पर वह मिलते ही नहीं हैं। तुम भी अब मछली पकड़ने का काम शुरू कर दो, पैसे कमाने में मदद होगा। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और संदीप के पिताजी गुजर जाते हैं। वह बहुत दुखी होता है और उसके बाद धीरे धीरे उसके पैसे भी खत्म होने लगते हैं। एक दिन वह सोचता है, अब मुझे पैसे कमाने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा, लेकिन मछली पकड़ने का काम तो बहुत कठिन है। मैं क्या करूं? कुछ तो मुझे करना पड़ेगा। एक दिन वह अपने पिता का दिया हुआ नक्शा निकालता है और सोचने लगता है, चलो उन छोटे इंसानों को पकड़ लाता हूँ, उनका खेल दिखा के आराम से पैसे कमाऊंगा बैठे बैठे। वह उन छोटे इंसानों को खोजने के लिए अपने पिता का नाव लेकर समुद्र की ओर निकल जाता है। कई दिनों तक वह चारों ओर घूमता है और
उन छोटे इंसानों को खोजने की बहुत कोशिश करता है। एक दिन आखिरकार उसको वह रास्ता मिल ही जाता है और वह अपना नाव लेकर वहाँ पर जाने लगता है। थोड़ी देर बाद उसका नाव एक छोटे टापू पर जाता है और उस टापू पे सब कुछ छोटे छोटे थे। वह वहाँ पर जाकर नीचे 2 शीशे के बक्से निकालता है और सोचने लगता है, चलो अब उन छोटे इंसानों को पकड़ के इसमें रखकर घर ले जाऊंगा और सबको तमाशा दिखाऊंगा। वह चलते हुए उन छोटे इंसानों के गांव तक पहुंच जाता है और उधर वह छोटे इंसान उसको देख के हैरान हो जाते हैं। लेकिन वह छोटे इंसान पहले भी ऐसे बड़े इंसानों से मिल चुके हैं, इसीलिए उनको डर नहीं लग रहा था। लेकिन उनको संदीप के बारे में नहीं पता था। संदीप एक बहुत ही दुष्ट आदमी था। उसने सारे छोटे इंसानों को अपने शीशे वाले बक्से में कैद कर लिया और छोटे जानवरों को भी पकड़ लिया। फिर वह सभी बक्सों को उठाकर अपने नाव पर रखकर उसको घर लेकर जाने लगा। वह मन में सोचा, अब तो मैं मालामाल हो जाऊंगा। सभी छोटे इंसानों और जानवरों को लाकर वह एक छोटा सा शीशे का घर बनाता है और सभी को उसके अंदर कैद करके रख लेता है। वह सभी उसके अंदर बहुत दुखी थे। संदीप ने 2 इंसानों को अलग से कैद कर लिया। देखो, हमको जाने दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने हमको कैद क्यों कर लिया है? हमको वापस छोड़ के आओ। वह 2 को अलग से कैद कर लेता है और बाकियों से कहता है, देखो, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करना और किसी को कुछ मत बताना, नहीं तो तुम्हारे ये दोनों दोस्त मारे जाएंगे। मैं जैसा कह रहा हूँ एकदम वैसा ही करना और खेल दिखाते रहना। उसने एकदम चिड़ियाघर जैसा हाल बना रखा था। लोग उन छोटे इंसानों और जानवरों को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं और संदीप उन सबसे बहुत सारे पैसे इकट्ठा कर लेता। इस तरह वह आसानी से बैठे बैठे बहुत सारे पैसे बना रहा था। एक दिन टिंकू भी उन छोटे इंसानों और जानवरों को देखने के लिए वहां पर आता है और सोचता है, कुछ गड़बड़ लग रहा है, यह तो एकदम डरे हुए हैं। वह घर आके सोचता है, मुझे इन छोटे इंसानों और जानवरों को आज़ाद करना चाहिए। जरूर संदीप इनको कहीं से उठाकर लाया है और लोगों को खेल दिखा रहा है। उसी दिन रात को वह संदीप के घर के अंदर खिड़की से देखता है और उसको थोड़ी थोड़ी बात समझ में आने लगती है। उसके बाद वह खिड़की खोल के उसके घर के अंदर घुस जाता है और छोटे इंसानों से सारी कहानी पूछने लगता है। उनमें से एक टिंकू को सारी कहानी बताता है। हम लोग समुद्र के बीच में एक छोटे से टापू पर रहते थे और संदीप ने हमको वहाँ से उठाकर लाया है। हमको बचाओ, कुछ करो। टिंकू सभी छोटे इंसानों और जानवरों को एक शीशे के डब्बे के अंदर रखता है और अपने साथ लेकर अपने घर आ जाता है। उसके घर के अंदर एक बहुत ही पुराना सिलेंडर पड़ा हुआ था और वह किसी काम का नहीं था। वह उस सिलेंडर को काट के उन छोटे इंसानों और जानवरों को रहने के लिए उसके अंदर एक घर बनाता है। टिंकू संदीप के घर से एक नक्शा भी लेकर आया था। वह अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल मैप में सेटिंग करके उस सिलेंडर पे लगा देता है और उसके बाद उस सिलेंडर को वापस उनके टापू पे लॉन्च कर देता है।